जिनके हाथों में भी बैतुल्लाह का बाग दौड़ आया, उन्होंने नहायत ही इज्जत व एहतराम के साथ इस घर को संभाला और हवादिसे ज़माना की वजह से अगर काबा को नुकसान पहुंचा तो उन्होंने इस घर की बार बार तामीर करवाई। वहीं दूसरी तरफ मुखालिफिन और दुश्मनान दीन की तरफ से काबा शरीफ की हुर्मत व इज़्ज़त पामाल करने की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन वो अपने बुरे इरादे में कभी कामयाब ना हो सके और ऐसे लोग खुद तबाह व बर्बाद और जलील हो गए, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ज़िम्मा लिया है। इसकी एक मिसाल असहाबुल फील का वाक़या है। ये साल 571 ईस्वी का ज़माना था जब यमन के एक बादशाह जिसका नाम अबरहा था, उसने सिना में एक गिरजा तामीर करवाया ताकि अरबी लोग हज करने के लिए मक्का के बजाय यहाँ आए और इस तरह वो इसके ज़रिया खूब माल कमाए। लेकिन अरबों को इस पर तैश आ गया और एक किनानी ने इस गिरजे में गंदगी फैला दी, लिहाजा अबरहा गज़बनाक हुआ और कसम उठाई कि वो बैतुल्लाह को गिरा कर ही दम लेगा। उसने लश्कर तैयार किया और बड़े बड़े जंगजू हाथी लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उस मौके पर फरमाया था कि इस घर यानी बैतुल्लाह का एक मालिक है और वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। लिहाजा जब अबरहा हाथियों के लश्कर समेत मक्का के बाहर पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से समुंदर की तरफ से परिंदों के झुंड नमूदार हुए। हर परिंदे के मुंह और पंजों में पत्थर थे। उन परिंदों ने लश्कर अबरहा पर उन पत्थरों को बरसाना शुरू कर दिया, लिहाजा ये पत्थर जिसे भी लगता उसे चीर फाड़ डालता और इस तरह अबरहा के इस लश्कर को अबाबील जैसे अदना से परिंदे के झुंड ने हलाक कर डाला। इस वाक़े का दूसरे कबाइल पर बहुत